मेरा नाम अनुष्का है और मैं 32 साल की विवाहित महिला हूँ। मेरी कद-काठी थोड़ी भरपूर है और शायद इसी वजह से मेरा 20 वर्षीय भतीजा मेरे दुकान का दीवाना हो गया है। मेरी लंबाई लगभग 5 फुट 8 इंच है और मैं बेहद गोरी हूँ। घर पर अधिकतर नाइटी पहनने की आदत है। इससे मेरे पति मेरा दिन में ही पूजन कर देते हैं। हम भोपाल शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति एक वकील हैं। हमारा 4 साल का बेटा भी है, इसलिए दूध की थैलियों का साइज और भी बढ़ गया है। मैं हर रोज़ अपने पति का आशीर्वाद लेती हूँ, भले ही हमारी शादी को 8 साल हो चुके हों। मेरे पति मेरे भूत के दीवाने हैं। आमतौर पर भूत का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती हूँ और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती हूँ। वे अक्सर मेरी साफ सफाई और कभी कभी मेकअप की तारीफ ही करते हैं। पिछले महीने एक अप्रत्याशित घटना घटी। मेरे पति ओम प्रकाश अपने किसी मित्र के साथ पार्टी में गए थे और वहां दोस्तों के साथ शराब पी ली। घर लौटते समय उनका कार से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और डॉक्टर ने बताया कि ठीक होने में 9-10 महीने लगेंगे। इसलिए ओम प्रकाश, जो मेरे हैं, और मेरी जेठानी और मेरा भतीजा बिक्कू मेरे पति की देखभाल करने आ गए। मेरे जेठ और जेठानी जल्दी वापस लौट गए, लेकिन ओम प्रकाश बिक्कू को कुछ दिनों के लिए रुकने को कहा क्योंकि वह खुद खड़े होने में असमर्थ थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और अन्य काम करने पड़ते थे। बिक्कू ने खुशी खुशी रुकने का निर्णय लिया। वह दिखने में समान और ठीक ठाक कद-काठी वाला था। वह कोई बिगड़ा हुआ लड़का नहीं था और मुझे भी अच्छा लगा कि कोई मदद करने वाला आ गया है। आज बिक्कू थोड़ा झिझक रहा था, शायद इसलिए कि वह शादी में पहली बार मुझसे मिला था। रात को बिक्कू समय से सो गया और मैं ओम प्रकाश को खाना खिलाकर उनके पास बैठ गई। अचानक मेरी भावनाएं उमड़ गई और मैंने ओम प्रकाश से कहा, वह दिन भी क्या थे जब आप रोज भूत मारा करते थे। यह सुनकर ओम प्रकाश मुस्कुराए और बोले, क्या बात है मेरी रानी, आज बहुत जोश में हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत खराब हो रही है। सच कहूँ, इस भूत ने मुझे बहुत तंग कर दिया है। ओम प्रकाश ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ अनुष्का, मेरा भी दिल करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो खुद ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस कुछ दिन और संभालो भूत को, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 10 महीने बाकी हैं प्लास्टर उतरने में और मेरा तो 1 महीने में यह हाल हो गया है। पता नहीं आगे के दिन कैसे करेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो भूत नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैं बोली, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, आपके बेटे ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद प्रकाश सो गए क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसलिए मैं खड़ी होकर बिक्कू को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। बिक्कू अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ बिक्कू, रात के 1 बज चुके हैं और तुम अभी तक सोए नहीं हो, लगता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। बिक्कू उठकर बैठ गया और बोला, नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, यूं ही फ़ोन देखते देखते लेट गया। फिर बिक्कू ने पूछा, चाची आप भी तो नहीं सोई हो। मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। बिक्कू ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई। मैं हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, वह बात नहीं है, बस मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम खुद समझ जाओगे। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही बिक्कू ने अपनी नज़र नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की
पटाई है या नहीं। बिक्कू कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्म ही आ रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी चाची से इतना मत शर्माओ। वह धीरे से बोला, चाची सच बताऊं तो ऐसी बातें मैं अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की है। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बिक्कू ने कहा, हाँ चाची, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी ठुकाई तो कर दी होगी। बिक्कू बोला, नहीं चाची, सच बताऊं तो मैंने उसे ढंग से छुआ भी नहीं था। मैंने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले ही निकले। कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। बातें करते करते मैं बिक्कू के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो बिक्कू बेड पर नहीं था और वह मुझे बाहर खड़े होकर निहार रहा था। मेरे उठते ही बिक्कू ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो बोला, चाची आप वास्तव में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नज़ारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। बिक्कू मुस्कुराकर पूछने लगा, चाची आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ। मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। बिक्कू मुझसे कहने लगा, चाची सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने सीने पर लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता। उसकी यह बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। उसके बाद बिक्कू मुझसे काफ़ी खुल गया था और वह अब मुझसे ज़्यादा शर्माता नहीं था। इससे मैं भी बहुत खुश भी थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लग गया। बिक्कू को आए हुए 12 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी दे देता। मेरी तो वह बहुत सेवा करने लग गया था। शाम को मेरा सिर भी दबा देता और कभी कभी मेरी कमर की मालिश भी कर देता। लेकिन मेरी प्यास हर दिन बढ़ती चली जा रही थी और मेरी प्यास बुझाने वाला कोई नहीं था। दिन बढ़ रहे थे और मेरे पति की हालत अब वैसे ही थी। अब सब कुछ मेरी समझ के बाहर हो रहा था। मेरे पड़ोस में भी 2 लड़के रहते थे जो पढ़ाई करते थे। वे भी मुझ पर लाइन मारते थे। जब भी मैं छत पर अपने बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती थी, वे मुझे बहुत ज़्यादा घूरते थे और अपनी आँखों को बहुत घुमा घुमा कर मेरी तरफ देखा करते थे। मैंने सोचा कि उनमें से एक को सेट कर लूं ताकि कुछ समय के लिए मेरा काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूँ और कल को पता नहीं इसमें से कौन सा मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दे, इसलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। मैंने सोचा कि अब तो बिक्कू ही है जो मेरी प्यास को बुझा सकता है, लेकिन बिक्कू तो घर का ही है, इसलिए मैंने सोच लिया कि वही है जो मुझे शांत कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज तो मैं बिक्कू को फंसा के ही रहूँगी। इसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही बिक्कू नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई में ही लोटे में दूध निकाल रही थी। मेरा बेटा अभी मौसी के घर गया हुआ था, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब एक्स्ट्रा दूध निकालना पड़ता था और घर में मेरे पति और बिक्कू के अलावा कोई नहीं होता था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही बिक्कू अंदर आया, वो मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा, सॉरी चाची सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने देखा नहीं, और तभी बाहर जाने लगा। लेकिन मैंने उसे रोक लिया और कहा, अरे बिक्कू क्या हुआ, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। बिक्कू बोला, अरे चाची ऐसे मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ। मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। बिक्कू का भी मन कर रहा था, लेकिन मैं उसकी चाची थी इसलिए वह थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। मैंने उसे एक और बार कहा, अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो, अब जल्दी से आओ और मेरा मदद करो। धीरे धीरे बिक्कू रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखते ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या तुमने आज तक नहीं देखा। बिक्कू बोला, माँ कसम चाची,
मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही मस्त चाची, मैंने कहा। यहाँ मेरी मदद करो, अब तारीफ वारीफ करना छोड़ो। तभी बिक्कू बोला, चाची मुझे नहीं आता कैसे करना है। मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, यह लो पकड़ो और बस धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब बिक्कू की धड़कन तेज हो गई तो मैंने सोचा कि अब इसके आगे झुकने का सही समय है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी तो देखा कि बिक्कू का शैम्पू तो पहले ही निकल चुका था। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराज़गी से कहा, यह क्या किया पागल, तुमने शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही बिक्कू का नशा उतरा उसने हड़बड़ाकर कहा, सॉरी चाची सॉरी, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं अभी जाकर साफ़ करके आता हूँ। उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और वह रसोई से तुरंत बाथरूम में चला गया। मैं समझ रही थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज का खाना भी लेट हो गया था। इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और ओम प्रकाश को कमरे में देने के लिए चली गई। ओम प्रकाश भी बैठे बैठे खाने का इंतज़ार कर रहे थे। ओम प्रकाश बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले आदमी हैं। वे मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। जब मैं उन्हें खाना लेकर आई तो पूरा पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो अनुष्का, धीरे धीरे काम कर लिया करो। देखो ना तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए कहती भी हूँ, लेकिन तुम तो नो बेबी कहकर स्पीड को दोगुना और कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना अनुष्का, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद ओम प्रकाश ने खाना खा लिया था और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी थी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वे आराम करने लगे। मैं भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। अगले दिन सुबह जब मैं बिक्कू को कॉफ़ी देने के लिए गई तो वह बैठा हुआ फ़ोन चला रहा था और मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है बिक्कू, आज तो तुम काफ़ी ज़्यादा ढीले ढीले लग रहे हो। तो बिक्कू बोला, चाची वो मैंने पहली बार ऐसा अनुभव किया था। प्लीज़ आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, मैं क्यों बुरा मानने लगी, सच बताओ मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने बिक्कू को कॉफ़ी पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर मैं भी कॉफ़ी पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज बिक्कू के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही झड़ रहे थे। वह बस मेरी ही तारीफ़ करता जा रहा था। चाची वाकई आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि सारी उम्र आपके साथ ही रहूँ। इन 12 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगा है। ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफ़ ही निकल रही है, लगता है तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं। बिक्कू मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हो चाची, मेरे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अब तो मेरी बात आपको माननी ही पड़ेगी। प्लीज़ चाची, आप मना मत करना, बस एक रात के लिए मेरी बीवी बन जाओ ना। इसके बाद आप जो भी कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। जब बिक्कू यह सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पागल, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, बताओ तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मैंने मना किया है। वैसे भी तुम्हारे चाचा तो वैसा नहीं कर पाते हैं और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा आपसे। तुम मुझे अपनी चाची नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड ही समझना। बिक्कू बोला, चाची एक और बात है, मेरा तो निकल जाता है, मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं। मैंने उससे कहा, इसकी चिंता मत करो, इसका इंतज़ाम मैं कर दूँगी, तुम बस रात को तैयार रहना। इतना कहते ही बिक्कू खुश हो गया और उसने थैंक यू चाची, थैंक यू की रट लगा दी। कहने लगा, चाची आप बहुत अच्छी हैं। और इसके बाद मैं चली गई क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे ओम प्रकाश को नहलाना भी था।
जब ओम प्रकाश नहा लिए तो बिक्कू उन्हें बाहर घुमाने ले गया। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया और उनके आने तक खाना भी तैयार कर दिया। आते ही उन लोगों ने हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठ गए। बिक्कू भी अपने चाचा के साथ खूब मस्ती करने लगा और खूब सारी बातें करने लगा। हमने बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया और उन्हें ज़्यादा दर्द ना हो और आसानी से नींद आ जाए, इसलिए ओम प्रकाश को दवाई देकर जल्दी ही सुला दिया। मैं उनका सिर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि ओम प्रकाश सो चुके हैं, मैं नहाने चली गई और नहाकर नाइटी पहन ली, बालों को जूड़ा बना लिया और अच्छे से महक की परफ्यूम लगा ली। वैसे तो मैं मेकअप कभी कभी करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा कर ही लिया ताकि चेहरा ब्लश करे। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से पावर वाली गोलियां निकाली जो कभी ओम प्रकाश लेते थे और मैं रसोई में हल्दी बादाम वाला दूध तैयार करने के लिए चली। जैसे ही मैंने दूध तैयार किया उसमें मैंने 2 गोलियां डाल दी ताकि बिक्कू को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैं जल्दी से दूध का गिलास लिया और बिक्कू के कमरे में चली गई। बिक्कू बड़े ध्यान से मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने पूछ ही लिया, ऐसा क्या देख रहे हो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। बिक्कू ने संकोच में कहा, चाची मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊँ। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। बिक्कू ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में सारा दूध पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। उसने जवाब दिया, चाची पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाओगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डालकर आई हूँ। इसके बाद जो हुआ वह बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। मैं बिक्कू को अब तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने पूजा में मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया था। बिक्कू ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद चखा। मेरे पति ने आज तक काजू कतली नहीं खाई, वे तो सीधे ही पूजा करना शुरू कर देते थे। जब मैंने बिक्कू से कहा, बस अब और ज़्यादा मत करो, कितना खाओगे, तो उसने जवाब दिया, नहीं चाची, आपको नहीं पता यह कितनी मीठी है, इसी के लिए हम पागल रहते हैं। यह बिक्कू की पहली पूजा थी, इसलिए वह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाया, तो मैंने उसे ज़्यादा नहीं रोका और मैं ज़्यादा थकी भी नहीं थी, इसलिए बिक्कू पसीने से तर हो चुका था। मुझे भी 2 महीने बाद पूजन का सुख मिल रहा था, तो मैं भी बहुत खुश थी। इसके बाद बिक्कू थक चुका था और आराम करने लगा। मैं भी वहीं पर थी। जब मैंने उससे पूछा कैसा लगा फर्स्ट टाइम, तो बिक्कू ने जवाब दिया, चाची सच कहूँ तो ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए हों। आप दिल की बहुत अच्छी हो, या कहूँ तो दुनिया की सबसे अच्छी चाची हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। मैंने उठकर चाय नाश्ता बना लिया और ओम प्रकाश को भी दे आई। इसके बाद बिक्कू को भी चाय देने के लिए उसके कमरे में चली गई। वह भी उठ चुका था और चाय लेकर उसने मुझसे पूछा, चाची मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मुझे लगा कि शायद बिक्कू को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, बिक्कू तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, सच कहूँ तो यह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारे चाचा 2 महीने से ठीक नहीं हो रहे सकते और मुझे इतना इंतज़ार शायद ही हो पाता, लेकिन तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। प्लीज़ तुम इतनी टेंशन मत लो, और हाँ, इसके बारे में किसी को भी मत कहना। बिक्कू ने सिर हिलाया और बोला, चाची अगर यह मेरी मजबूरी बन गई तो कहाँ आना जाना हो पाएगा, फिर अपनी चाची के पास मैं कब आ पाऊँगा। चाची ने बोला, मैंने तुम्हें मना कब किया है। इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और बिक्कू फिर से मेरी तारीफ़ करने लगा। चाची आपकी इतनी तारीफ़ किए जाए उतनी कम है। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो
मुझे आपकी जैसी चाची मिली। इसके बाद मेरे और बिक्कू के बीच पक्की वाली दोस्ती हो गई। अब जब भी मेरा मन करता मैं बिक्कू से पूजन करवा लेती थी। इसी बीच बिक्कू के पापा ने फ़ोन भी किया कि वह घर आ जाए, लेकिन बिक्कू ने मना कर दिया। अब मेरे पति ओम प्रकाश भी चलने फिरने लगे थे, तो हम लोग बाज़ार में भी घूमने लगे थे। शाम को भी जब मैं ओम प्रकाश को सुलाकर बिक्कू के पास जाती, तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता और सर भी दबाता। मैं बिक्कू से कहती थी मेरे लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता और कहता चुप रहो चाची, आप सारे दिन कितना सारा काम करती हो, इसलिए थक जाती हो, तो इतना तो मुझे भी करने दो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।